हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के लिए बच्चों को वीडियो लेके आया हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से। चैप्टर क्या होगा? चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर का नाम है। क्लास 11th क्लास के बच्चों का चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, डिफेक्ट्स इन लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल। लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल जो बना है या प्रेजेंट पीरियडिक टेबल जो बना है उसमें क्या कमियां अभी भी रह गई हैं। ज़्यादा कमियां नहीं हैं लेकिन कुछ कमियां हैं। और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस पीरियडिक टेबल से किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कैसे उसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर पता करेंगे। हाउ टू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर, द पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन भी बहुत आता है और इसी में कुछ हम प्रॉब्लम भी कराएंगे। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेक्चर नंबर 17, चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों। और टॉपिक जो हमारा चलेगा डिफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट या लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल, यानी डिफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल। उसमें क्या कमियां हैं अभी भी, लेकिन कमियां कम हैं। पहले कमियां ज़्यादा थी लेकिन अब जो प्रेजेंट है वो ठीक है, वो पीरियडिक टेबल ठीक है लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। द प्रेजेंट लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल सफर्स फॉलोइंग डिफेक्ट्स। देखिए कुछ कमियां हैं। जो क्या क्या कमियां हैं? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल एलिमेंट्स एंड इट्स पोजीशन इज नॉट सेटल्ड एंड इट हैज़ बीन प्लेस्ड विद एल्केलाई मेटल्स इन ग्रुप 1। तो प्यारे बच्चों, नॉन मेटल ज़्यादातर पी ब्लॉक में हैं, मेटल एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में हैं। तो हालांकि पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी हैं, मेटल भी हैं, मेटलाइड भी हैं, इनर्ट हैं, लेकिन नॉन मेटल का जो पोजीशन है पी ब्लॉक में ही रखा गया है। अब हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है तो इसको प्यारे बच्चों कहना चाहिए तो पी ब्लॉक में रहना चाहिए, लेकिन इसका पोजीशन एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में रखा गया है। ये है तो एक डिफेक्ट है। हालांकि कुछ सिमिलरिटी के बेसिस पर रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस आयन बनाता है तो अल्कलाई मेटल भी प्लस आयन बनाते हैं। अब वहीं हाइड्रोजन माइनस आयन बनाता है तो पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट जो है माइनस आयन बनाते हैं तो उसकी भी सिमिलरिटी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर सिमिलरिटी जो है हाइड्रोजन के प्लस आयन से मिलती है। इस बेसिस पर इसको ग्रुप 1 में रखा गया है, जिसका डिस्कशन हम किए हैं। दूसरी कमी है प्यारे बच्चों, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव नॉट बीन एकोमोडेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल। प्यारे बच्चों, जो लॉन्ग फार्मा पीरियडिक टेबल का जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड शामिल नहीं है, उसमें एडेड नहीं है, बल्कि इसकी एक अलग से सीरीज बना दी गई है। वो मेन बॉडी में शामिल नहीं है, मेन बॉडी से अलग है ये। अब अगला जो टॉपिक है प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड। पीरियड का कैसे पता करेंगे? ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ द गिवन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का पीरियड कैसे पता करेंगे? किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है कि पी ब्लॉक में है कि डी ब्लॉक में है कि एफ ब्लॉक में है, इन सारी बातों की जानकारी कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट करेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वैलेंस सेल माने क्या? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो उसका नंबर होगा वह पीरियड बता देता है प्यारे बच्चों। द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट करिस्पॉन्ड टू द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है, किस सब सेल में इंटर कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उस ब्लॉक का हो जाएगा एलिमेंट। थर्ड पॉइंट अभी हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे। द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल
और पेनल्टीमेट सेल n-1। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्रुप बताता है, या उसके वैलेंस सेल के जस्ट बाद वाला जिसे पेनल्टीमेट सेल कहते हैं यानी n-1, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन से मालूम हो जाता है क्या उसका ग्रुप नंबर है। इसका भी हम प्रैक्टिस कराते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ABC की बात है, अगर पता करें कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक का एलिमेंट का ग्रुप नंबर वही होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स द नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। अगर पी ब्लॉक का पता करना है तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें 10 जोड़ दो प्यारे बच्चों। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें 10 और मिला दो तो पी ब्लॉक का एलिमेंट मालूम हो जाएगा। डी ब्लॉक के लिए क्या है, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी सब सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ nth सेल। तो अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर डिसाइड हो जाता है पेनल्टीमेट सेल में, यानी जस्ट आउटर मोस्ट सेल के बाद का n-1 डी सब सेल में, n-1 डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर, और उसी में ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर मालूम हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन है इसी पर, आप फिर से एक बार देख लें। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा उसका ग्रुप नंबर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर हो जाएगा। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर कैसे मालूम हो जाएगा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ दो, ग्रुप नंबर मिल जाएगा। डी ब्लॉक का एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, देखिए n-1 डी सब सेल के और सब सेल के नहीं, केवल डी सब सेल के इलेक्ट्रॉन में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो तो डी ब्लॉक के ग्रुप नंबर मालूम हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन करा दिया जाए तो प्यारे बच्चों आपको तैयारी हो जाएगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप क्वेश्चन चाहो तो लिख सकते हो, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स गिवन बिलो एंड प्रिडिक्ट दियर पीरियड, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नेम एंड क्लासीफाई देम एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नोबल गैस, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ एलिमेंट दिए गए हैं नीचे और उनका पीरियड नंबर पता करिए, उनका ग्रुप नंबर पता करिए, उनका ब्लॉक का नाम पता करिए, और इसके साथ ही साथ ये भी बताइए कि वे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं कि नोबल गैस हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये सब बताइए। तो प्यारे बच्चों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होता है वह एस ब्लॉक का होता है या पी ब्लॉक का होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक का होता है। तो पहले देखिए, एक एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, दूसरा एलिमेंट बी है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तीसरा नाम नहीं बताया जा रहा, ABCD ग्रुप में दिया है, तीसरा एलिमेंट सी है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, चौथा एलिमेंट डी है जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, पांचवा एलिमेंट ई है जिसका एटॉमिक नंबर 58 है। अब इन सब का ग्रुप पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक नेम बताइए, और इसके साथ ये बताइए कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है कि नोबल गैस है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है कि इनर ट्रांजिशन, कई क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो प्यारे बच्चों, 9 है ना, 1s2 2s2 2p5 2p5 प्यारे बच्चों। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, पी सब सेल में, पी सब सेल में है ना। तो इट रिसीव्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल दज इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक का पता चल गया क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जा रहा है, तो यह जो ए है पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, क्लियर हो गया। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, देखिए यस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ठीक। अब ग्रुप नंबर पता करो भाई। तो पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर में क्या बताया था हमने रूल, 10 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में ये है, देखिए
आउटर मोस्ट सेल यही 2 है आउटर मोस्ट सेल। तो एस में 2 है, पी में 5 है, 5 और 2 7, 10 में 7 जोड़ दिया 17, ग्रुप नंबर 17 में है। बहुत बढ़िया, ग्रुप नंबर 17। अब पीरियड नंबर, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखे हैं? 1 2, 2 है तो पीरियड नंबर 2 है। देखिए नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ लास्ट सेल कहिए। पीरियड नंबर, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम ने क्या? लास्ट सेल क्या है? 2 है, तो सेकेंड पीरियड में है ये। पहले का आंसर ऐसे ही सबका करना पड़ेगा, और भी बताते हैं, आप इसको नोट कर ले पहले। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए बी का इसी तरह से बी का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 12 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन किया KLM 282 1s2 2s2 2p6 3s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस सब सेल में। तो इट रिसीव्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एस सब सेल, दैट इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। तो बी क्या है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है और एस ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, क्योंकि मैंने एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताया। एस ब्लॉक का भी एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, पी ब्लॉक का भी एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब ग्रुप नंबर प्यारे बच्चों, ग्रुप नंबर क्या है? एस ब्लॉक का वही ग्रुप नंबर होगा जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। तो ग्रुप नंबर ऑफ एस ब्लॉक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 2 है, मैंने रूल अभी बताया था एस ब्लॉक के लिए, तो ग्रुप नंबर 2 हो गया। पीरियड नंबर, लास्ट सेल, लास्ट जो है क्या कहते हैं? सेल। तो पीरियड नंबर, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल या लास्ट सेल, थर्ड। देखिए पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल है ना, या थर्ड है लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तो पीरियड नंबर तीसरे में है ये। सी का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 29 है, KLMN है ना। तो 8 2 10, 8 2 10 18, 28 और एक यहाँ पर 29 है, यहाँ मिटा हुआ है 1 है ना, ये रहा। तो अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? यस सब सेल में। तो ये तो यस ब्लॉक का हो गया। इट रिसीव्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल दैट इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके ओके ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों डी में है, डी में है। 4s1 तो इनकम्प्लीट है, ये डी में है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया ये। ग्रुप नंबर हो गया इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट n-1 सेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। तो पेनल्टीमेट सेल में कितना है? डी में, ये डी सब सेल आ जाए तब उसके लिए है। दरअसल लगता है यस ब्लॉक का, लेकिन है डी सब सेल भी आ गया ना, डी सब सेल यस पूरा हुआ नहीं है। तो ये 4 के अंदर 3 है, यानी 4 है, n बराबर 4 है और n-1 3 है। तो ग्रुप नंबर हो जाएगा n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 और प्लस लास्ट सेल में एक है, तो 10 + 1 11 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 11 है। पीरियड नंबर प्यारे बच्चों, पीरियड नंबर लास्ट सेल, पीरियड नंबर, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल या लास्ट बैलेंस सेल, चौथा पीरियड है यहाँ पर, चौथा पीरियड है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर डी सब सेल आ गया। बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ऐसा लगता है, देखें यहाँ 29 है, 8 2 10 और 18, 28 और एक 29 हो गया है ना। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में जा रहा तो यस ब्लॉक का है। दरअसल ये जो 4s 4p 4d इसके बाद आता है, इसके भीतर का जो डी है प्यारे बच्चों, ये डी ब्लॉक का ही है, क्योंकि यस अधूरा है तो डी ब्लॉक का ही है यहाँ पर। तो पेनल्टीमेट सेल हुआ, पेनल्टीमेट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 1 है, 10 1 11 हो गया। आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, डी आ जाने पर आप इसको ऐसा करोगे, ध्यान दीजिएगा। और किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी नहीं आया है, इसमें डी आया है, ठीक। अब ये एलिमेंट है डी है, जिसका एटॉमिक नंबर 54 है, KLMNO
पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल यूज हो रहा है। 2 8 18 18 8 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेल जो 5 है 5s 5p ना, तो 5p है, तो ये रिसीव्ड इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 5p ऑर्बिटल, दस इट बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट है। अब नोबल गैस है, ये नोबल गैस 54 है ना, क्योंकि ऑक्टेट पूरा कर रहा है, 6 2 8 ऑक्टेट है, इसलिए नोबल गैस है। हमने नोबल क्यों लिखा? क्योंकि 5s2 5p6 6 और 2 कितने हो गए? 8, तो ऑक्टेट पूरा किया हुआ है, तो ये नोबल गैस है। डी जो है नोबल गैस है। चलिए अब ग्रुप नंबर पता किया जाए प्यारे बच्चों। ग्रुप नंबर क्या होगा? तो ग्रुप नंबर 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। 10 पी ब्लॉक के लिए मैंने यही रूल बताया था, 10 करो, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 2 6 2 8 जोड़ दिया, 18वें ग्रुप में है, यानी लास्ट ग्रुप में है। पीरियड नंबर क्या होगा? कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ बैलेंस सेल या लास्ट सेल 5वां है, पीरियड नंबर 5 है प्यारे बच्चों। अगला एलिमेंट है ई, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है। अब कितने सेल यूज हो रहे हैं? KLMNOP, यानी 6 सेल यूज हो रहे हैं। इसका पीरियड नंबर 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है। पहले कॉन्फ़िगरेशन तो देखें, 6s2 और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, तो फिर 5d1 4f1 है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f1 में जा रहा है। 5d1 दिख रहे हैं ना, इट रिसीव्ड द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द 4f ऑर्बिटल, इट बिलोंग्स टू f ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द लैंथेनाइड सीरीज। पीरियड नंबर ऑफ लास्ट सेल क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम लास्ट सेल प्यारे बच्चों 6 है। देखिए यहाँ पर 6 है, ये नहीं कि 4 5 तो बीच में आ गया, लास्ट सेल 6 है, 6 हो गया। एंड इट बिलोंग टू ए ब्लॉक, इट्स ग्रुप नंबर इज नॉट कंसिडर्ड बट यूजुअली लाइज थर्ड ग्रुप इन अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों, लैंथेनाइड का ग्रुप नंबर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टी इन पीरियडिसिटी, तो ये चैप्टर का है।